भाई, हमने आप लोगों को समझाया था कि पहले आदमी यानी मनुष्य भी जानवरों के जैसा जीवन व्यतीत करता था, है ना। जानवरों के जैसे ही सीधा भोजन लेता था, फल खा लिए या किसी जानवर को मार के खा गया वो भी खा लेता था, है ना, या कुछ और पत्ते खा लिए, इस तरह से कपड़े भी नहीं पहनता था, है ना। मतलब जैसे जानवर रहते हैं जंगल में उसी तरह से पहले आदमी भी रहता था, और उसको अंग्रेजी में अर्ली मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और हिंदी में उसे आदि मानव कहा जाता है। ठीक, फिर वो धीरे धीरे सभ्यता सीखने लगा, उसके पास माइंड था तो उसके दिमाग में कुछ नई नई बातें आती गई और वो सभ्यता सीखता चला गया। और जब उसने सभ्यता सीखी तो उसे वस्तुएं इकट्ठा करने की जरूरत पड़ गई, और जब उसे वस्तुएं इकट्ठा करना सीखी तो उसे वस्तुओं को गिनने की जरूरत पड़ गई, है ना। और जब वस्तुओं को गिनने की जरूरत पड़ी तो उसने कुछ निशान बनाए गिनती गिनने के लिए, वो हमने आपको बता दिया है ना। डंडे खींचे या कुछ और निशान बनाए, कई तरह के निशान उसने बना के देख लिए वस्तुएं गिनने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। सभी निशान वो बनाता था और कामयाबी नहीं मिलती थी। फिर लास्ट में उसने डिजिट बना लिए, हर नंबर का, हर मतलब गिनती का अलग अंक बना लिया। 1 बना लिया, 2 बना लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से उसने डिजिट बना ली, अंक बना लिए। लेकिन गिनती तो अनलिमिटेड थी, तो 9 से अब वो इतने अनलिमिटेड अंक नहीं बना सकता। यहां पर भी मामला फंस गया, तो ये 9 पर ही रुक गया। और ये अंक जो है कहलाए, हमने आपको सिखाया है प्राकृतिक अंक, है ना। कौन से अंक कहलाए? अच्छा, अब अंग्रेजी में बताओ, बताया है हमने, हाँ बताओ शाबाश। नेचुरल नंबर, ये नंबर कौन से कहलाए? नेचुरल नंबर। ये पूर्ण नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। 1 से और जब गिनती स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूरी गिनती नहीं कर पा रहे थे, यानी गिनती को अनलिमिटेड नहीं बना पा रहे थे। फिर क्या हुआ, वो एक कविता के माध्यम से आपको पढ़ना है, समझना है। तो बोलोगे एक लाइन, हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग भी बोलोगे तेज आवाज में। अच्छा, अंक जब 1 से 9 तक पूर्ण गिनती न दे पाए, अंक जब 1 से 9 तक पूर्ण गिनती न दे पाए, जीरो के आविष्कारक आर्यभट्ट जी आए, जीरो के आविष्कारक आर्यभट्ट जी आए। दीर्घ से दीर्घ गिनती हो गई आसान फिर लिखना, दीर्घ से दीर्घ गिनती हो गई आसान फिर लिखना, आविष्कार ने जीरो के चमत्कार दिखलाए, आविष्कार ने जीरो के चमत्कार दिखलाए। जब ये 9 तक अंक उसने बना लिए, अब आगे उसने सोचा ये तो हम कितने अंक बनाएं, ये तो नहीं बन सकते, तभी वो 9 तक ही बना के रुक गया, और ये प्राकृतिक अंक कहलाए। लेकिन तब तक आर्यभट्ट जी एक विद्वान हुए, एक गणित के जानने वाले हुए, गणितज्ञ हुए। क्या नाम था उनका? आर्यभट्ट। ये नाम याद रखोगे, अगर गणित पढ़नी है तो आर्यभट्ट का नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि गिनती उन्हीं ने बनाई है। किसने बनाई? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट जी एक गणितज्ञ आए, उन्होंने जीरो बना दिया, उन्होंने जीरो दे दिया। क्या दे दिया? जीरो। अब ये सभी अंक जैसे ही जीरो आया तो हमने आप लोगों को सिखाया है, शुरू हो 1 से गिनती तो कहलाती है प्राकृतिक।
हमने बताया था यदि हम 1 से नंबर गिनते हैं तो नेचुरल नंबर है, और पूर्ण संख्या वही बनती साथ जब 0 को ले ले। सिखाया था या नहीं? अब ये नंबर जो है अब ये होल नंबर बन गए, यानी ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाई जाने लगी। जो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं थी, 0 के आने के बाद अनलिमिटेड नंबर तक लिखना आदमी सीख गया, और सभी नंबर्स 0 और 0 के बाद वाले होल नंबर्स कहलाए जाने लगे, पूर्ण संख्याएं कहलाई जाने लगी। अब जैसे उसने 1 लिखा और 1 के आगे 0 लगाया, कितना हो गया? 10 के आगे और एक 0 लगाया, 100 के आगे फिर एक और 0 लगाया, फिर एक और, इस तरह से, है ना? ऐसे ही 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सब के आगे जैसे जैसे 0 बढ़ते जाते हैं, वैसे ही वैसे नंबर्स की वैल्यू हजोर से बढ़ती जा। सभी लोग मिलके बोला करो। तो 0 मतलब नंबर्स को अनलिमिटेड किसने बनाया? 0 ने। नंबर्स को अनलिमिटेड किसने बनाया? और 0 किसने बनाया? आर्यभट्ट जी ने। समझ गए खूब अच्छे से? ठीक।